औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक की एक सूरा यासीन के बारे में। सूरह यासीन, जिसे यासीन शरीफ भी कहा जाता है, ये कुरान की 36वीं सूरा है। सूरह यासीन में कुल 83 आयतें हैं। सूरह यासीन कुरान शरीफ के सबसे अफजल सूरा में से एक सूरा है। सूरह यासीन को कुरान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरा में इस्लाम से जुड़ी सारी ज़रूरी बातें जो इंसान को नेकी की राह पर ले जाती हैं और इंसान को गुनाहों से बचाती हैं, वे शामिल हैं। अब बात करते हैं सूरह यासीन कब नाजिल हुई थी। जब मक्का में काफिर एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और उन पर जुल्म करते थे, तब मक्का में सूरह यासीन नाजिल हुई थी। सूरह यासीन थोड़ी बड़ी सूरा है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। अगर आप सूरह यासीन पूरा याद करना चाहते हैं तो रोज़ाना इसे सुने और याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 5 से 7 दिनों में आपको पूरी यासीन शरीफ याद हो जाएगी। अगर आपको फिर भी वक्त लग रहा है तो रोज़ाना यासीन शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह के फजलो करम से आपको सूरह यासीन जल्द याद हो जाएगी। आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा याद करें। एक बार एक पेज याद हो जाता है तो दूसरा पेज याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरी यासीन शरीफ याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं यासीन शरीफ पढ़ने के फ़ायदों के बारे में। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स यासीन शरीफ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ेगा, उसे पूरे 10 कुरान शरीफ पढ़ने जितना सवाब हासिल होगा। किसी शख्स की कब्र पर अगर यासीन शरीफ पढ़ा जाए तो फरिश्ते उसकी सजाएं माफ़ करने के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। अगर कोई किसी बीमारी से परेशान है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना यासीन शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिलेगी। अगर बीमार आदमी खुद नहीं पढ़ सकता तो घर वालों में से कोई एक यासीन शरीफ पढ़कर पानी पर दम कर कर वे पानी मरीज को पिला दें, उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई किसी मुसीबत में फंस गया है तो उसे चाहिए सूरह यासीन पढ़े। इंशाल्लाह मुसीबत दूर हो जाएगी। रोज़ घर से निकलने से पहले सूरह यासीन पढ़ कर निकले, पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और आप बला और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए यासीन शरीफ पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स रात को यासीन शरीफ पढ़कर सोएगा, उसे बुरे ख्वाब या किसी भी तरह का डर महसूस ना होगा। साथ ही उसे दिन भर के गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स पाबंदी से यासीन शरीफ पढ़ेगा, उसे 20 हज करने जितना सवाब हासिल होगा। अगर कोई शख्स यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते मर जाता है तो उसे खुदा की तरफ से शहीद का दर्जा अता किया जाता है। हर दिन यासीन शरीफ पढ़ने वाले शख्स की अल्लाह हर ज़रूरत पूरी करता है। शादी में अगर रुकावट या कोई दिक्कत आ रही है तो रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा जाए, इंशाल्लाह जल्द ही रिश्ता हो जाएगा। जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे चाहिए कि रोज़ाना सूरह यासीन पढ़कर अपने ऊपर दम करे, जिसकी फजीलत से माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत होगी और बच्चा होते वक्त माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। दुश्मन से हिफाजत के लिए सूरह यासीन पढ़ा जाए, जिससे दुश्मन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करो, इंशाल्लाह हर काम में कामयाबी हासिल होगी। सूरह यासीन पढ़ने से रोज़ी में बरकत और नजात मिलती है। सूरह यासीन को पढ़कर मरहूम के लिए दुआ कर सकते हैं और उसकी मग़फ़िरत के लिए एक बेहतरीन अमल है। सूरह यासीन को रोज़ाना तिलावत करने से इंसान की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है। सूरह यासीन को पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से अल्लाह की मग़फ़िरत भी मिल सकती है।
سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے شیطان مردود سے نجات ملتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے سہمت ہو، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کی آیت کی عبادت کرنا کتنی ضروری ہے اور کتنی خوبصورتی سے آپ کی پریشانیوں کو مسکراہٹ میں بدل دے گی۔ آمین ثم آمین۔